सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा, कुछ राज्यों का ऋण डिपॉजिट अनुपात 100% से अधिक है, जिसका मतलब है कि उनके बैंक अपनी जमा राशि से अधिक ऋण दे रहे हैं। आप जानते हैं कि श्रम, भूमि और पूंजी उत्पादन के 3 महत्वपूर्ण कारक हैं। जबकि आप भूमि क्षेत्र को नहीं बढ़ा सकते, आप कृषि और उद्योगों दोनों के लिए इसकी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपाय लागू किए हैं। इसी प्रकार औद्योगिक क्षेत्र में सुधार किए जा रहे हैं, जैसे कि भूमि पर ग्राउंड कवर और FAR फ्लोर एरिया रेशियो बढ़ाना, ताकि औद्योगिक भूमि की उत्पादकता बढ़ाई जा सके। 212 लाख करोड़ का जो डिपॉजिट है, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा महाराष्ट्र का है, वो लगभग 46 लाख करोड़ है। दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, जो कि लगभग 17.5 लाख करोड़ है। कर्नाटका 16,82,000 करोड़ है। दिल्ली का 16,59 है। तमिलनाडु का 12,44 है। इसमें कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके CD रेशियो 100% से ज़्यादा है, यानी कि जो उनके यहाँ डिपॉजिट है उससे ज़्यादा वहाँ पे ये एडवांस कर रहे हैं वहाँ के बैंक्स। और आप इस बात से भी वाकिफ़ हैं कि लेबर, लैंड और कैपिटल, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। लैंड के बारे में आप एरिया नहीं बढ़ा सकते, लेकिन उसकी प्रोडक्टिविटी आप बढ़ा सकते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए भी और इंडस्ट्री के लिए भी। एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उसी तरह इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी रिफॉर्म किया जा रहा है, जैसे कि उनका ग्राउंड कवरेज बढ़ाना, FAR बढ़ाना, ताकि इंडस्ट्रियल लैंड की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जा सके। लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए स्किलिंग और रीस्किलिंग पर सरकार काम कर रही है। कैपिटल का एक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था, उसको कितनी रफ्तार के साथ मोबिलाइज किया जाना चाहिए, इसके लिए ये जो शासनादेश है ये बहुत मदद करेगा। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्रदेश में आप देखेंगे कि काफ़ी हद तक जिन जिलों का CD रेशियो कम है, वहाँ पे आर्थिक गतिविधियाँ भी काफ़ी कम है। बहुत आश्चर्य की बात है कि लखनऊ के बगल का जिला जो उन्नाव है, जिसमें हम लोग समझते हैं कि ज़्यादा CD रेशियो होगा, लेकिन वहाँ का CD रेशियो 41% है। बलरामपुर वगैरह में 30% है। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में जो CD रेशियो है वो संभल का है 89%, अमरोहा का है 85%। ये जो प्रदेश का हम लोगों का CD रेशियो है वो अभी 60.32% है। कुछ ज़्यादा CD रेशियो वाले ज़िले हमने आपको बताए, अमरोहा है 77%, संभल है 91%, पीलीभीत है 89%, मुजफ्फरनगर है 84%। और कम CD रेशियो के ज़िले जो हैं उन्नाव, बलरामपुर, श्रावस्ती, जौनपुर, इस तरह के ज़िले हैं जहाँ 39-40% है। तो ये एक सरकार का प्रयास है कि इन्वेस्टमेंट और CD रेशियो दोनों पे कलेक्टर साहबान और कमिश्नर साहबान दोनों स्पेसिफिक और फोकस तरीके से काम करें। तो शासन ने ये तय किया है कि साल के शुरू में हम हर जिले को ये बताएंगे कि आपके यहाँ 1 अप्रैल को CD रेशियो क्या है, और अगले साल जब आप ACR लिखेंगे 31 मार्च तक का, तब फिर DM और कमिश्नर अपने ACR में इसका उल्लेख करेंगे कि उस समय CD रेशियो कहाँ पहुँचा है, ताकि ये। और दूसरी बात इसमें ये रखी गई है कि जो उनके ऊपर रिपोर्टिंग और रिव्यूइंग ऑफिसर हैं, वो इस स्टेटमेंट के ऊपर अपना मंतव्य देंगे कि वो किस हद तक सहमत हैं और कहाँ तक ये बात सही है। तो ये 2 जो मुद्दे हैं इन्वेस्टमेंट का, कि उनके प्रयासों से उस वर्ष में ज़िले में कितना इन्वेस्टमेंट आया और उसमें कितने लोगों को रोज़गार मिला, और CD रेशियो में कितनी बढ़ोतरी हुई, ये 2 चीज़ कलेक्टर और कमिश्नर इस साल के ACR से अपने ACR में इसको अंकित करेंगे, और उनके ऊपर जो रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अथॉरिटी हैं वो इन बातों पे स्पेसिफिक तरीके से कमेंट करेंगे। थैंक यू।